नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडी ऑनलाइन परिवार में। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है। इस पे आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टडी स्टेट एसी सर्किट। यहाँ पर मैं आप लोगों से कौन कौन सी बातें करने वाला हूँ, तो पहले मैं बतला देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं यहाँ पर इस सीरीज पर आपका कितनी बातें होंगी। हो सकता है एक लेक्चर से ज़्यादा भी चले जाए, 2 या 3 लेक्चर्स पर भी हो सकता है। यहाँ पर पहली बात तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द एसी वेव फॉर्म, जो कि ऑल ओवर हम लोग यहाँ चल रही है। तो एसी वेव फॉर्म या साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को हम लोगों ने क्यों यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, या फिर इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला डिस्कशन तो हमारा उसी बात पर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट वेव फॉर्म्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का वेव फॉर्म वैल्यू क्या होती है डिफरेंट वेव फॉर्म्स की, क्या इसके बेसिक रूल्स होते हैं, किन रूल्स पर बेस्ड होती हैं ये वैल्यूज, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात हम लोग जानेंगे अबाउट द फेजर रिलेशन इन द आरएलसी सर्किट। एंड मैं बोलूँ इसमें सिंपल था कि आरएलसी सीरीज सर्किट एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो इतना ये मेरा मैक्सिमम टॉपिक होगा, इसको मैं टोटली आपका शेयर करने एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन स्टडी स्टेट एसी सर्किट पर, ठीक है। कहाँ पर स्टडी स्टेट एसी सर्किट पर मेरा डिस्कशन कहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर इन बिंदुओं पर होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से ही पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पर आपको शुरू करूँ कि व्हाट्स आर द एडवांटेज ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। पहले तो एडवांटेज से ही समझना शुरू करिए। क्या समझिए पहले, एडवांटेज ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। पहले हमको क्या जानना है कि भाई इसके बारे में हम लोगों ने इतना काम किया है, तो एडवांटेज क्या है, फिर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कब लीड करती है, कब लैग करती है, कैसी देखने में दिखेगी, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है। एक तो पहला एडवांटेज है कि इट इज इजी टू हैंडल मैथमेटिकली। इसको जो है मैथमेटिकली हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कैसी होती है सर, ऐसी होती है, ये बन गई साइनोसॉइडल ओमेगा टी, दिस इज वी, इस वैल्यू को आप वीएम बोल दीजिए, इसको माइनस वीएम बोल दीजिए, ये यहाँ पर हो गया पाई और 2 पाई। टोटल टाइम पीरियड इसका बेटा कितना होता है, तो 2 पाई टाइम पीरियड इसका हुआ करता है, ओके ना। तो हमने क्या क्या बातें जानी कि एक तो पहले ही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आसान होता है। क्यों सर, इसको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करके 2 बार आप कर दीजिए, अगेन सेम वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड वन, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिमिलर टू द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अगर आप मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम देखते हैं ना, ठीक है, जैसे इसको अगर मैं मूव कराऊं जैसे इस पोजीशन से यहाँ तक गया, तो आप देखेंगे कि एक लोएस्ट पॉइंट सबसे अधिक मिल जाएगा, जैसे ये है, ये ऐसे ही तो है, ये जो आपका निगेटिव हाफ साइकिल है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो स्टडी करना इसका आसान रहेगा, मतलब सिंपल पेंडुलम का मोशन का स्टडी करके मैं आसानी से इसका भी स्टडी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, एनी वेवफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। आप लोग क्या कर सकते हो बेटा कि किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल पर रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक एडवांटेज ये भी होता है। नेक्स्ट वन, एक लास्ट वन एडवांटेज ये है कि इसको लेबोरेटरीज पर जनरेट करना आसान होता है, ठीक है। लेबोरेटरीज में जनरेट करना आसान है, मतलब वहां पर आप जनरेट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ रहे आपके एडवांटेज। जैसे कि एडवांटेज हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट वन, पहला एडवांटेज मुझको क्या प्राप्त हुआ, देखो और भी हैं, आप ऐसे बोलो तो ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसफार्मर का आपका इन्वेंशन हो चुका है, तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम इसको हाई और लो वोल्टेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा लेता हूँ, तो मुझको ट्रांसमिट करने पर या एक्सेट्रा कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी आसानी हो जाती है। तो ये भी आपके एडवांटेज के एक अंतर्गत हो सकता है कि व्हाट्स आर द मेन एडवांटेज। लेकिन चूंकि अभी मेरा मानना ये है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल पर बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर ठीक रहेगा बात यही तक करना कि भाई मैथमेटिकली अच्छा है, लेबोरेटरीज पर इसको जनरेट करना आसान है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आसान है। ये जो फ्यू पॉइंट्स हैं आपके, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज
it is easy to handle mathematically, it is easy to handle mathematically। एक तो क्या हुआ बच्चों, यह इजी है मैथमेटिकली हैंडल करना। जैसे क्या मैं बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, एक तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इज अगेन साइन। ठीक है, ये मत बोल दीजिएगा कि नहीं सर हमने तो किया था साइन का कॉस मिला था, कॉस और डिफरेंशिएशन किया था और या इंटीग्रेशन किया था, दोनों केसेस में साइन का कॉस मिला था, 2 बार कर देना। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 2 बार बच्चों कर सकते हैं कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को अगर आप 2 बार इंटीग्रेट या 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हो तो अगेन आपको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिल जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज इजी to generate, it is easy to generate in laboratories। ठीक है, इसको एक तो आपके लेबोरेटरीज पर जनरेट करना भी बच्चों आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एनी पीरियोडिक वेवफॉर्म, एनी पीरियोडिक वेवफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड, can be represented in sinusoidal, in sinusoidal by using Fourier ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की सहायता से आप किसी भी वेवफॉर्म को, एक किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को आप साइनोसॉइडल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल पर रिप्रेजेंट बच्चों आप यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट वन, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिनन ऑफ सिंपल पेंडुलम, natural phenomena of simple pendulum is similar to AC waveform, so it is easy to study behavior of साइनोसॉइडल बोल दूं या फिर एसी बोल दूं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेटा, ये काफी आसान हो जाता है अगर आप पेंडुलम का बिहेवियर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप क्या करते हैं, पेंडुलम का बिहेवियर अच्छे तरीके से अगर आप समझ लें तो यहाँ पर आपको काफी आसानी हो जाएगी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के बारे में जानने में। ठीक है, यह जो वेवफॉर्म आपका बना हुआ है, एसी वेवफॉर्म आपका बना हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते थे, तो इसको आप लोग बोलते थे Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आप इसको बेटा क्या बोलते थे, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये आप लोग इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी बोलते थे। आप लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बोला करते हैं, जहां पर आपके लिए चलिए ये नाम हम लोग लिखते हैं कि Vm बेटा क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। Vm बेटा आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज आप लोग बोलेंगे। ओमेगा आप क्या बोलेंगे, तो ओमेगा को आप बोल देंगे कि सर इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को आप बच्चों क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टी क्या है, ऑगमेंटेड, ऑगमेंट, और इसका मात्रक क्या होता था, तो ये होता था आपका रेडियन पर। ठीक है, ऑगमेंट मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन पर। ओमेगा का मात्रक नहीं लिखा हमने, तो ओमेगा का मात्रक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होगा बेटा रेडियन पर सेकंड। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक आपका हो जाएगा। ओके, आइए इसके बारे में और आप लोग कुछ चीजें सीखिए। इसके बारे में क्या करिए, कुछ और चीजें भी सीख लीजिए यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर ऐसे
ये जो गिवन है, अगर मैं सिग्नल को थोड़ा सा शिफ्ट कराता हूँ आगे या पीछे, तो सिचुएशन पर मैं कैसे इसके बारे में बातें करूंगा, ठीक है। अगर मैं अपने सिग्नल को शिफ्ट कराता हूँ, जीरो से ना शुरू करके जीरो के कुछ देर बाद शिफ्ट कराता हूँ, या जीरो से थोड़ी पहले शिफ्ट कराता हूँ, तो कैसा सिग्नल प्राप्त होगा और उस टाइम पर आप इसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। तो देखिए, ओमेगा को आप बेटा क्या बोलते हो, तो आप यहाँ पर अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं कि कितना है टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द दिस वेव फॉर्म, तो आप मुझसे क्या कह देंगे कि सर यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ना, वह 2 पाई का है। कितना है बच्चों, तो ये 2 पाई है। और अगर ये टाइम पीरियड आपका 2 पाई है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू ही तो 2 पाई मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू ही तो आपका 2 पाई मिल रहा है। तो ओमेगा, अब यहाँ पर मैं कैपिटल टी से डिनोट करूंगा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द टाइम पीरियड, ठीक है। तो ओमेगा टी का वैल्यू बेटा आपका कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो ओमेगा टी का वैल्यू जो मिल रहा है ऑगमेंट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। टी का वैल्यू आपके पास बेटा कितना आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओके ना। तो अब यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी आपसे दूसरा पूछता हूँ। तो आप क्या जानते थे फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सर होती है 1/t, 1/t। तो आपके पास कितना आ गया आंसर, ओमेगा बाई 2 पाई। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोले साइकिल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, ओके ना। देखो अगर आप इसी को आगे बढ़ाते तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो दी थी। अगर आप इसको बढ़ाने का प्रयास ही करते तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, तो कितना आ जाता बेटा ये वैल्यू 1/f। कितनी वैल्यू आ जाती, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। कितनी वैल्यू आती, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आ जाता आपके पास 1/फ्रीक्वेंसी। ये लीजिए फिर, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी के भी टर्म्स पता चलेगी। फ्रीक्वेंसी सर कैसे निकल करके आती है, या फिर इन फॉर्मूलाज का यूज क्या करना है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको क्या मिला, एक तो हर्ट्ज आता है, दूसरा साइकिल पर सेकंड आता है। देखिए आजकल जो एक नया पैटर्न आया हुआ कि उन्होंने क्या करना है कि जो यूनिट्स है उसको बेसिक यूनिट्स ना रख के थोड़ा सा डिराइव करवाएगा आपसे। तो अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो डिराइव करने पर आसानी रहेगी, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग डिराइव कर सकते हो वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। अब मैं दिखलाता हूँ कि आपका वेवफॉर्म लीड और लैग आपकी कब करेगी। आइए जी, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वेवफॉर्म्स देखनी है। जैसे कि ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में ये थीटा डिग्री लेट शुरू हुई है, ठीक है। ये बच्चों कैसे शुरू हुई है, ये थीटा डिग्री लेट शुरू हुई है। जबकि जो दूसरी वेवफॉर्म है, दूसरी वेवफॉर्म है तो थीटा डिग्री पहले शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, थीटा डिग्री पहले शुरू हुई है, ओके ना। तो ये आपकी दो वेवफॉर्म्स बनी हुई हैं। तो अब यहाँ पर अगर है तो दोनों साइनोसॉइडल, बस ये जीरो से नहीं शुरू हुई है तो दोनों का दोनों साइनोसॉइडल। दोनों का जो टाइम पीरियड है वह अगेन आपका 2 पाई ही रहेगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन बस इनका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वह एक का थीटा डिग्री लेट है और एक का थीटा डिग्री बिफोर है। तो जिसका थीटा डिग्री लेट है तो उसको लिखेगा वोल्टेज का फॉर्मूला Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। क्या लिखेंगे आप लोग, Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। कितना लेट था, तो थीटा आपका यहाँ पर लेट था, और अगर थीटा लेट है तो ये आपका कहलाएगा कौन सा वेवफॉर्म, दिस इज अ लैगिंग। कितना लैग कर रहा है, लैगिंग बाई एंगल थीटा। कितना लैग कर रहा है बच्चों, तो लैगिंग बाई एंगल थीटा। तो ये थीटा डिग्री आपका लैग कर रहा है, ओके जी। नेक्स्ट वन, अगर आप देखें तो ये पहले ही शुरू कर चुका है, मतलब ये वेवफॉर्म जीरो, जहां से आपने टाइम काउंट करना शुरू किया है तो आपको पता चलता है कि भाई टाइम काउंट तो हमने जीरो से यहाँ शुरू किया है, तो इससे पहले ही काम शुरू कर चुका है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दैट मीन्स it is the waveform of the leading by
एंगल थीटा कितना लीड कर रहा है बच्चों ये, तो ये थीटा एंगल लीड कर रहा है, कितना लीड करेगा ये, तो ये थीटा एंगल यहाँ पर आपका ये बच्चों लीड कर रहा होगा, ओके ना। समझिए लीडिंग लैगिंग का कैसे कॉन्सेप्ट, भाई आप लोग कोई भी टाइम काउंट करते हो ना, जैसे कि कोई एक रेस होने वाली हो, तो रेस का एक प्रॉपर टाइमिंग शुरू होता है कि भाई ये 0 सेकेंड से शुरू करेंगे, जहां उन्होंने बोला कि भाई रन, तो आप लोग रन करने लगोगे, तो फिर जिसने वहां से ही रन किया तो वह कहला रहा है वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी। लेकिन अभी रन बोला जा चुका है और एक बंदा ना थोड़ा सा 1 सेकेंड लेट रन करना शुरू कर रहा है, तो क्या कर रहा है 1 सेकेंड डिले हो गया, 1 सेकेंड लैग कर गया, और रन बोलने से 3 सेकेंड पहले ही एक बंदे ने दौड़ शुरू कर दी, बोले रुक जाओ मैं तो दौड़ने ही लगूंगा, ठीक है। तो वह केस किसका हो गया, आपका लीडिंग का केस हो गया, ओके ना। फॉर एग्जाम्पल एक इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि पढ़ाई शुरू करनी थी, किसी ने 4 साल का अपना डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद पढ़ने आया, उसके बाद उसने शुरू की, ठीक है। तो अभी उस बंदे ने क्या किया कि अब वो वहां से उसका टाइम काउंट शुरू होगा। एक बंदा कि नहीं अभी 1 साल अभी मैंने और रुक जाना है, फिर उसके बाद मैं कंपटीशन का पढ़ाई शुरू करूंगा, तो अभी वो 1 साल क्या हो गया, वो एग्जैक्टली डिले हो गया। लेकिन एक और समझदार था, उसने क्या किया कि जब अपना डिग्री कंप्लीट कर रहा था, उस डिग्री कंप्लीट करने के टाइम पीरियड पर ही उसने कंपटीशन की बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इस भाई साहब ने लीड कर दिया था, और जिसने 1 साल पहले इधर उधर घूमा तो वह लैग हो चुका है, और ये कि बस जस्ट पास आउट हुए और आ गए किसी के पास कि भाई चलो हमको हेल्प कर दो और मेरे को बतलाइए, मुझे रास्ता बताएं, चलने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। चलिए, तो ये रही आपकी लीडिंग लैगिंग के भी कॉन्सेप्ट्स। अब आते हूं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द आरएमएस वैल्यू। RMS value is actually based on the heating effect of the waveform. Okay, तो दिस इज किस पर बेस्ड है, RMS वैल्यू, रूट मीन, स्क्वायर वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये आप लोगों के, लाइक RMS वैल्यू, फुल फॉर्म आप इसका क्या बोलते थे बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आप इसको क्या बोल देंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस पर बेस्ड है बच्चों, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वह कहता है इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म। किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म के इफेक्ट पर बेस्ड होता है। तो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म, कि द वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेशन in AC circuit is equal to heat dissipation in the DC circuit for the same value of resistance for the same time period is called the RMS value। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब नहीं समझ आया, कि अगर सेम रजिस्टर और पर सेम टाइम पीरियड के लिए कुछ एक वोल्टेज अप्लाई किया गया है, कुछ एक वोल्टेज अप्लाई किया गया, एक बार आपने क्या किया साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई कर दिया और एक बार डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, जिस समय इन दोनों का हीट बराबर होगा तो जो साइनसॉइडल पर वोल्टेज होगा वह डीसी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। किसके बच्चों बराबर होगा, वह डीसी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। या करंट पर भी यही सेम फंडा आपका अप्लाई हो जाएगा। मतलब कैसे कि सर सेम वैल्यू के रजिस्टर पर एक बार आपने डीसी सप्लाई दी फॉर समथिंग टाइम पीरियड, और फिर थोड़ी देर बाद आपने उस पर एसी सप्लाई दे दी उतने ही टाइम पीरियड तक। अगर दोनों का वेव फॉर्म अगर दोनों की वजह से उत्पन्न होने वाला हीट बराबर हो जाएगा, दोनों की वजह से उत्पन्न होने वाला अगर हीट बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो एसी वोल्टेज है वह डीसी वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। और इसे ही आप लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, ठीक है। उसे ही आप कह देंगे कि यह जो वोल्टेज मेजर किया वह आरएमएस वैल्यू है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और, लाइक आरएमएस वैल्यू को कभी भी नाम से स्पेसिफाई नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपके घर पे आने वाली सप्लाई अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बतलाएंगे कि सर 220 वोल्ट 240 वोल्ट एक्सेट्रा जो भी वोल्टेज है, आप ये नहीं बोलते हैं कि नहीं सर 220 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है, याद रखिएगा
तो इसको ऐसे नहीं बोला जाता है। जबकि पीक वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी, तो प्रॉपर वहां पर नाम दे करके आपसे बोला जाता है कि इट्स अ पीक वैल्यू और इट्स अ एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू को प्रॉपर नाम से पुकारने का रिवाज होता है। आरएमएस वैल्यू को प्रॉपर नाम से पुकारने का रिवाज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी, ठीक है ना। ऐसे ही थ्री फेज पर होता है, एक एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ। थ्री फेज पे क्या होता है बच्चों कि आपका नॉर्मली जो वोल्टेज या करंट डिफाइन करते, वोल्टेज डिफाइन करता है वह लाइन वोल्टेज डिफाइन करता है, ना कि फेज वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज डिफाइन करने का रिवाज वहां चलता है। वैल्यू आरएमएस वहां पर भी होती है, पीक वैल्यू आपकी नहीं हुआ करती है, पीक वैल्यू आपकी उधर भी नहीं मिलेगी। चलिए पहले आरएमएस का कॉन्सेप्ट, फिर साथ ही डिफरेंट वेव फॉर्म्स का आरएमएस वैल्यू बच्चों कितना निकलेगा। ठीक है, कितना निकल रहा है आपका डिफरेंट वेव फॉर्म्स का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू is based on the RMS value is based on the heating effect of waveform, heating effect of waveform। मतलब ये किस पर बेस्ड है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, इसको याद रखिएगा, किस इफेक्ट पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। ये आप लोगों से पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए रट्टाफिकेशन करने पर कोई भी कमजोरी नहीं करेगा। किस इफेक्ट पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। the voltage at which the voltage at which heat dissipation, the voltage at which heat dissipation in AC circuit, in AC circuit is equal to the heat dissipation is equal to the heat dissipation in DC circuit, in DC circuit। अभी इसके बारे में और इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डीसी सर्किट क्यों लिया गया आप लोगों का। हीट डिसिपेशन इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, और इसको आप बच्चों क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू प्रोवाइडेड। यहां पर अब शर्तें भी तो याद रखिए, ऐसा ना हो जाए कि पता चले आपने रेजिस्टेंस ही बदल दिया है। प्रोवाइडेड बोथ डीसी एंड एसी, both DC and AC circuit with same resistance, with same resistance for same time period। ठीक है, सेम टाइम पीरियड, ओके ना। यहाँ पर डीसी के साथ क्यों कार्यक्रम आपने किया कि सर डीसी से कंपेयर करा दिया। डीसी से कंपेयर कराने का देखो प्रॉफिट ये था ना कि डीसी पर अगर आप देखो तो कांस्टेंट वैल्यू मिला करती है। कांस्टेंट वैल्यू, इसको चाहे जाकर जीरो पर मेजर कर लेना, चाहे यहाँ पर मेजर कर लेना, या कहीं और मेजर करना, वैल्यू का मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज होगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब ये वेरी नहीं होने वाली, ये प्रॉब्लम नहीं करने वाली। जबकि एसी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हर एक एंगल पर आपका ये मैग्नीट्यूड चेंज कर लेगा। जहां जीरो एक बार मिलता है वहीं दूसरी बार आपको मैक्सिमम मिलता है, अगेन जीरो मिलता है, मिनिमम मिलता है, फिर जीरो मिलता है, और बीच की भी बहुत सारी वैल्यूज आपको प्राप्त हुआ करती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो कि आरएमएस वैल्यू की तरफ बढ़ते हो। कि भाई आपसे पूछे कि कोई पूछ ले कि भैया वोल्टेज कितना आ रहा है घर पे, तो आप कहोगे कि सर वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है। कह देगा गजब आदमी हो यार, ये तो हर बार बदल रहा है, आप भी ऐसे ही बदल रहे हो। तो बोला नहीं नहीं मैं बतलाता हूँ, ये 220 वोल्ट आ रहा है, निकाला मैंने आरएमएस मेथड से था। निकाला मैंने किस मेथड से था, तो आरएमएस मेथड के थ्रू मैंने निकाला था। तो वोल्टेज एट विच heat dissipation in AC circuit is equal to the heat dissipation in DC circuit is called the RMS value। उसको बेटा क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। क्लियर, provided for DC and AC circuit with the same resistance for the same time period। आपके टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको यूज करना चाहिए था।
ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपने क्या किया होगा बेटा, तो यहाँ पर आपने जो काम किया हुआ है वही ये किया हुआ, लाइक ये देखिए ये आपका डीसी वोल्टेज दे दिया गया, ये क्या दिया गया, डीसी वोल्टेज, ये रजिस्टर आर आ गया, करंट आई। यहीं पर अब सेकंड केस हमने क्या किया कि सर एसी सप्लाई दे दीजिए, इसी वाले रजिस्टर पर दीजिएगा सर, हाँ इसी पर देंगे, हम लोग बदलेंगे नहीं रजिस्टर, आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस, दिस इज वोल्टेज वी, ये आपका क्या है तो एसी वोल्टेज है, ये है आपका यहाँ पर डीसी वोल्टेज है, ठीक है। एक बार एसी वोल्टेज भी आपने ले लिया और दूसरी बार डीसी वोल्टेज भी ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर पावर डिसिपेशन में आपसे पूछूं तो देखो यहाँ पर अगर पावर की बात करोगे तो कह दोगे कि सर आई स्क्वायर आर है, और अगर हीट की बात करोगे ना, हीट अगर इसको मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, कितना बोल देंगे आप लोग, आई स्क्वायर आर टी। अगर सिमिलर इस पर आपसे पावर पूछे हम लोग तो आप बोलोगे कि सर आई स्क्वायर आर, एंड हीट की बात अगर करूं, डब्ल्यू ए सी से डिनोट करता हूं बच्चों इसको मैं, आई स्क्वायर आर स्मॉल टी, ठीक है, ये डब्ल्यू डी सी से आप इसको डिनोट करिए, ठीक है। तो शर्त यहाँ पर बच्चों क्या है कि आपको दोनों का हीट बराबर करना चाहिए, यहाँ पर शर्त बोली गई है कि डब्ल्यू डी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी आप लोग कर दीजिएगा, और जो भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। वी ए सी लिख देता हूँ, दैट्स अ बेटर वन, वी ए सी वी डी सी, ठीक है। यहाँ पर फाइनली आपका आरएमएस वैल्यू आ रही है, तो आरएमएस वैल्यू का जो मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा वही इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला मुझे बोलना चाहिए, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी होल टू द पावर 1/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आपको आरएमएस वैल्यू क्या मिला, लाइक मैंने वोल्टेज का टर्म लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैं वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वी आरएमएस की बात कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वी आरएमएस, वी आरएमएस ये क्या है, दिस इज आरएमएस वैल्यू। तो वी आरएमएस इज इक्वल टू कितना मिला, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी होल टू द पावर 1/2। दैट मीन्स इट इज द टाइम पीरियड आपका कैपिटल टी दिया हुआ है, और ये वोल्टेज जो है ये है आपका टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अगर प्रॉपर एसी वेव फॉर्म के लिए आपसे बोल दिया जाए ना कि प्रॉपर एसी के लिए जरा बतलाइए, फॉर एसी वेव फॉर्म, फॉर एसी वेव फॉर्म, तो यही आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका बेटा कितना होता है, तो 2 पाई टाइम पीरियड होता है ना साइनोसॉइडल का, साइनोसॉइडल का फाइनल टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी ओमेगा टी होल पावर 1 अपॉन 2। दिस इज द बेसिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका, क्योंकि मैंने v की जगह वी एम साइन ओमेगा टी आपका प्रॉपर रख दिया, और क्योंकि यहाँ पर ये ऑगमेंट का रहता है जो एक्स एक्सिस रहेगा तो ओमेगा टी का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ओमेगा टी हम लोगों ने पुट कर दिया, ये प्रॉपर आपके साइनोसॉइडल के लिए हो जाएगा, ओके ना। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बतलाइए। तो ये आरएमएस वैल्यू के बेसिक फार्मूलाज आ गए। मैंने क्या बोला था कि मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द डिफरेंट वेव फॉर्म्स, कुछ डिफरेंट वेव फॉर्म्स की मैं आप लोगों से यहाँ पर आरएमएस वैल्यू डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ वेव फॉर्म्स अपनी हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर उनका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद था ये भी जरूर कमेंट करके बतलाएं, और इस लेक्चर के बारे में आप लोगों का क्या सजेशन है वह हमेशा आप लोग बताते रहें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी किया करें। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेव फॉर्म्स आप लोग देखना चाहोगे, ये डिफरेंट वेव फॉर्म। साइनोसॉइडल से ही बच्चों शुरू करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पर जो शुरुआत आप लोग की करूंगा साइनोसॉइडल से ही
शुरुआत करूंगा। ठीक है, और भी डिफरेंट वेव फॉर्म्स के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन डिग्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, साथ ही ये डिप्लोमा वालों बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। दिस इज ओमेगा टी, ये आपने क्या बना दिया, ये आप लोगों ने एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बना दिया, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन आप दीजिए ना। दिस इज माइनस वी एम एंड दिस वन इज वी एम, ये क्या हो गया, ये पाई है, ये 2 पाई है, पाई 2 पाई। और अब आपसे कह रहा है कि इसका जरा आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो। काफ़ी वैल्यूज है, कुछ बेसिक के आप लोगों को बतला दूंगा, उसके बाद सिमिलर करके हम लोग वेव फॉर्म्स का निकाल करके रख लेंगे। अभी रिसेंटली आपके किसी एग्जाम पर पूछा भी गया था, जिसमें दो वेव फॉर्म्स को मर्ज कर दिया गया था और उसने कहा था कि नाउ टेल व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। और जब उसने वह आरएमएस वैल्यू पूछी थी ना, तो मैं आपको बतलाऊं, बच्चों के तोते उड़ गए थे। क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों ने क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने रटाफिकेशन कर रखा था। तो आप लोग को रटाफिकेशन नहीं करना है, आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो बच्चों वैल्यू दी गई है वी टी, ये क्या दिया हुआ है, वी एम साइन ओमेगा टी। इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, वी एम साइन ओमेगा टी। सर ये दिया हुआ है ना। तो अगर ये वी एम साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो आर एम एस वैल्यू क्या आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला, पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर टी डी टी होल टू द पावर 1/2। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम का फंक्शन की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर आपका जो वेवफॉर्म फंक्शन है ना, वह ओमेगा टी का फंक्शन हो जाता है। टी का फंक्शन नहीं होता, सेकंड का फंक्शन नहीं, ये रेडियन के बेस पर आपका होने लग जाता है। तो इस वजह से आप लोग ऐसे इसको पुट करेंगे। तो नाउ 1 अपॉन टाइम पीरियड बच्चों कितना है, तो 1/2 पाई, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। v की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2। ठीक है, डायरेक्टली साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन आपके पास होता नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली इसको कर सके। तो आपको क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज कर लेना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज कर लीजिए। वी एम स्क्वायर को आप बाहर ला सकते हैं, तो ये लीजिए वी एम स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ले आए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2। सिमिलरली 1/2 भी आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, इसको भी कॉमन कर लीजिए। कितना आ गया, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी टी ओमेगा टी होल पावर 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका आप लोग करिए, तो आपके पास देखिए बच्चों वैल्यू क्या आएगी, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई, ये कितना आ गया, 1 का हो जाएगा ओमेगा टी, लिमिट 0 to 2 पाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट 0 से 2 पाई होल टू द पावर 1/2। दिस इज द वी आर एम एस। तो वी आर एम एस आप लोगों ने जब फाइंड आउट यहाँ पर किया तो कितना आया बच्चों, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई, ये कितना आ गया 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 4 पाई माइनस साइन 0। ओके जी, साइन एन पाई का वैल्यू शून्य होता है, आपको पता होगा साइन एन पाई का वैल्यू जो होता है वह बच्चों शून्य हुआ करता है। और अगर साइन एन पाई का वैल्यू शून्य है तो साइन एन पाई ही तो लिखा हुआ है, साइन एन पाई ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब है कि सारी की सारी वैल्यू साइन वाली आपकी शून्य हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो बच्चों ये कितना बचेगा, वी एम स्क्वायर बाई 4 पाई 2 पाई पावर 1/2, ये आपका 2 टाइम्स हो गया। और आपके पास कितना आ गया आरएमएस वैल्यू, वी एम बाई रूट 2। तो यह जो आप लोग आरएमएस वैल्यू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 आप लोग पढ़ते थे, तो ये बच्चों कहीं अलग से निकल करके नहीं आई थी, कहीं से पैदा होकर के नहीं आई थी, यह आपका इस प्रॉपर डेरिवेशन से
निकल करके आई थी। ये कहाँ से आई थी? इस डेरिवेशन से फाइंड आउट किया था आप लोगों ने। चलिए अब आ जाता हूँ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म पर। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म पर अगर आपकी वेव फॉर्म यह रही होती, दिस इज Vt, पाई 2 पाई 3 पाई, दिस वन इज Vm, ये आपका Vm। ये क्या है? सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफाइड हाफ वेव का वेव फॉर्म है ये। अच्छा एक बात बताओ जरा, ये अनकंट्रोल्ड की होगी कि फुली कंट्रोल्ड की होगी? कमेंट बॉक्स पर आप लोगों को सबको बतलाना कि ये जो वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ की है ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है या फुली कंट्रोल्ड के हाफ वेव फॉर्म की मैंने बतला दी। अब जो नेक्स्ट आंसर करना है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर इसका आप लोग वैल्यू लिखोगे ना Vt का, तो Vt का वैल्यू ये लिखो फिर यहाँ पर, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक में Vm साइन ओमेगा टी। और लिमिट यहाँ पर बच्चों कहाँ से कहाँ तक की थी कि ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 से पाई तक था ना, तभी तक थी आपकी वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई? 0 से पाई तक प्राप्त हुई है Vm साइन ओमेगा टी। फिर सर कितनी प्राप्त हुई? फिर 0 कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा टी का वैल्यू पाई टू 2 पाई तक। पाई से 2 पाई पर जो ओमेगा टी की वैल्यू है वह 0 प्राप्त हो रही है। कितनी बच्चों प्राप्त हो रही है? वह वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो रही है। ये देखिए ये दिया है ना। लेकिन व्हाट इज द टाइम पीरियड? यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है इस वेव फॉर्म का? तो टाइम पीरियड तो सर 2 पाई ही है। टाइम पीरियड बच्चों इसका कितना है? तो टाइम पीरियड इसका प्रीवियस की तरह 2 पाई ही है। तो टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू है 2 पाई। कितना टाइम पीरियड है बच्चों? तो इसका 2 पाई टाइम पीरियड हो रहा है, ओके ना। चलिए आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो, थोड़ा सा फास्ट कर देंगे इस पर। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आप करोगे। 0 से पाई पर आप क्या लिखेंगे? Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई पर आप कितना लिख दोगे भाई? सर 0। सर ये वैल्यू 0 है पाई से 2 पाई पर, तो बस कर दो आप भी 0। ये लीजिए, ठीक है। तो ये है आपके पास आ गया। तो ये तो 0 ही हो गया डायरेक्टली। इसका मान है, इस पर काम कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? Vm स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टू। अगेन आप क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ओमेगा टी होल टू द पावर 1/2, ठीक है, होल टू द पावर 1/2। अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि इस पर हमारा बहुत ज्यादा समय जा रहा है, तब भी मैं बतलाऊं कि फिर भी वहां पर आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नंबर यहाँ पर छोड़ेंगे ना तो कल को एग्जाम पर भी आपका छूटेगा। इंटीग्रेशन का यूज वगैरह ठीक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा? चलिए इसको इरेज कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? Vm स्क्वायर बाई 4 पाई, Vm स्क्वायर बाई 4 पाई, और इंटीग्रेशन यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा? ओमेगा टी 0 से पाई माइनस 1/2 साइन टू ओमेगा टी, लिमिट आ गई अगेन 0 से पाई। तो आपका देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? साइन वाले पर लिमिट अप्लाई भी करोगे तब भी वहां पर वैल्यू 0 रहेगी, तो इसलिए मैं कहूंगा कि मत अप्लाई करो। Vm स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू पाई होल पावर 1/2, ओके ना। ये पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा एंड Vrms बिकम्स इक्वल टू Vm बाई 2, ठीक है, Vm बाई 2। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं एक सिंपल सा आपके लिए कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ कि व्हेन वेव फॉर्म इज हाफ वेव, ठीक है, अगर आपकी वेव फॉर्म अपने एक्चुअल वेव फॉर्म की हाफ वेव हो जाए ना, तो देन मल्टीप्लाई द प्रीवियस आरएमएस वैल्यू बाय द 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 1/√2 से। एक और आपको मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखला देता हूँ, और उन एग्जांपल्स के बाद में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। उन एग्जांपल्स के बाद में मैं आप लोगों से आपके लिए नोट लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आ जाइए जरा थर्ड वेव फॉर्म। थर्ड वेव फॉर्म
ओमेगा टी वी टी, दिस इज वी एम। यह वेव फॉर्म आपका कैसे, ये फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है। फिर वही क्वेश्चन कि सर ये अनकंट्रोल्ड की है कि फुली कंट्रोल्ड की है, आंसर करना है इसमें कौन सा रेक्टिफायर यूज किया था, डायोड रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है या फिर आपके थायस्टर रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है। ये आंसर करना काम किसका है, आप लोगों का। नैतिक जिम्मेदारी है आप लोगों की ये कि आप इसका आंसर करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर करेंगे इसका। कमेंट बॉक्स पर जाइए और तेजी से आंसर कर दीजिए। तो बच्चों इसका कितना होता है, तो अब देखो यह जो वेवफॉर्म है ये एग्जैक्टली साइनसॉइडल की तरह ही तो है। साइनसॉइडल ऐसी होती है, ये फुल वेव है। क्यों, क्योंकि जब मैंने आरएमएस वैल्यू पर बच्चा काम किया था ना, आरएमएस वैल्यू पर काम किया था, तो पहले मैंने स्क्वायर किया था, है ना। बेसिक फॉर्मूले पर मैंने क्या किया था, कहाँ लिखा है फॉर्मूला, ये लिखा है। तो इसको मैंने पहले बेटा क्या किया था, यहाँ पर स्क्वायर किया था, फिर उसके बाद रूट किया था। तो अब आप बात जरा समझो, बड़ी मजेदार है। पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो, उसको जरा स्क्वायर कर दीजिए, रिस्पॉन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब उसका रूट कर दीजिए तो बन करके क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही तो आएगा। तो मतलब है कि इसका जो आपका आरएमएस वैल्यू प्राप्त होती है, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू प्राप्त होगा बच्चा वीएम बाई रूट टू। ट्राई करना हो तो कर लेना, ट्राई करना हो तो कर लेना। यहाँ पर आपकी और जो बातें हो रही है, यहाँ पर अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड कितना बतलाओगे, तो टाइम पीरियड बता देना, जल्दी के साथ बताना टाइम पीरियड की। सर इट्स इक्वल टू पाई, टाइम पीरियड हैज बीन हाफ। टाइम पीरियड यहाँ पर बच्चों क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। पहले टाइम पीरियड आपका कितना होता था, तो वह 2 पाई होता था। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम व्हेन वेव फॉर्म स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। जहाँ पर वह टाइम जहाँ पर आपका जिसके बाद से आपका वेव फॉर्म खुद को रिपीट करना शुरू कर देती है, उसे ही आप लोग टाइम पीरियड बोला करते हैं। टाइम पीरियड का वैल्यू जीरो से पाई के, जीरो से इनफाइनाइट के मध्य होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, ना जीरो होना चाहिए ना इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये आपने क्या देखा कि ये सर एक्चुअल साइकिल ये है, उसके बाद फिर ये रिपीट हुई है, इस वजह से टाइम पीरियड आपका कितना हो गया सर, पाई टाइम पीरियड आपका हो जाएगा, ओके ना। हाफ वेव भी मैंने आपको दिखला दी है। कमेंट बॉक्स पर जाकर के बतलाना जरूर है क्लास के बारे में, और जो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछता हूँ उसके भी आंसर्स आप लोगों को करने ही चाहिए। नेक्स्ट वन, अगेन आपकी एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ही है बच्चों, लेकिन वो है जो है ना, वो थीटा डिग्री लेट शुरू हो रही है, थीटा डिग्री लेट आ रही है। दिस इज वी टी माइनस वी एम है, थीटा डिग्री आपका लेट आ रही है। तो अगर मैं इसका वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखूं, अगर इस वेवफॉर्म का मैं इक्वेशन लिखूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी आरएमएस वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहो तो कर भी सकते हो। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बतला देता हूँ कि सर यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई रूट टू। इसका क्या मतलब हो गया सर, ये तो लेट शुरू हुई फास्ट शुरू हुई, तब भी आपने वही लिख देना है। हाँ बिल्कुल मैं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि आरएमएस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। आरएमएस वैल्यू किस पर निर्भर करती है, ये वेवफॉर्म के शेप पर निर्भर करती है, ना कि उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर कर रही है, ये शेप ऑफ द वेवफॉर्म पर निर्भर करेगी, अदर किसी पॉइंट्स पर आपकी निर्भर नहीं करेगी। नेक्स्ट वन, स्क्वायर वेवफॉर्म आ जाइए, बना लीजिए फिर। टी ये आपकी कोई एक ऐसी वेवफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। कैसी ऐसी वेवफॉर्म आप लोग को एक दे दी गई है और पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द, क्या पूछ रहा है यार, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। यहाँ पर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। एक काम करो, इसको पीक मान दिखाओ, इसको यहाँ पर आप लोग पीक वैल्यू दिखलाइए। दिस इज ऑल्सो अ पीक वैल्यू, वीएम एंड माइनस वीएम, वीएम एंड माइनस वीएम पीक वैल्यू के साथ आप लोगों ने यहाँ पर बना लिया। पूछ रहा है कि जरा बतला दीजिए कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो पहले आपको देखो आरएमएस वैल्यू हो या एवरेज वैल्यू, पहले आपको वेवफॉर्म पहचानना आना चाहिए। अगर आपको वेवफॉर्म पहचानना आ रहा है तभी आप इसका आंसर कर पाते हो, मतलब किस टाइम पीरियड तक कैसी वेवफॉर्म बन रही है।
तो अगर मैं इसको पहचानने का प्रयास करूं आप लोगों के लिए, इसको मैं अगर पहचानने का प्रयास करूं तो मुझे बोलना चाहिए कि सर Vt इज इक्वल टू मान है Vm, कितना मान है Vm, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, 0 से टाइम पीरियड है आपका t/2 तक, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2 तक आपका जो वेव फॉर्म है वह पॉजिटिव Vm है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, डीसी की तरह है, ठीक है। सिमिलर आपकी ये वैल्यू है -Vm, कितनी हो गई, -Vm हो गई, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये t/2 से कैपिटल T तक है, t/2 से कैपिटल T तक आपकी जो वेव फॉर्म है वह है -Vm, कितनी है बेटा, तो वह -Vm आपको प्राप्त हो रही है, तो दिस इज द वेव फॉर्म Vt। अभी लेकिन ये टाइम के फंक्शन पर आरएमएस वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू पर मत मार देना तुक्का, हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है कि आपका तुक्का मैच भी कर जाए, लेकिन फाइंड आउट तो करनी ही पड़ेगी ना, फाइंड तो करना पड़ेगा ना, ये तो कोई आपको रास्ता है नहीं कि नहीं फाइंड करो तब भी चलेगा। तो बच्चों वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 Vm स्क्वायर dt प्लस t/2 टू कैपिटल T, t/2 से कैपिटल T माइनस Vm स्क्वायर dt होल टू द पावर 1/2, होल पावर 1/2। सॉल्व कर लीजिए, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा 1/t, देखो ये Vm स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो और इधर पर भी माइनस है तो इसको भी आप बाहर कर लो ना, एक बार में ही आप इसको बाहर कर सकते हो। इंटीग्रेशन इसका बच्चों कितना आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा t 0 से t/2 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन कितना आएगा, ऑब्वियसली सर t ही आएगा, t/2 से t होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही आएगा सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। Vm स्क्वायर, भाई Vm स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, सिंपल सा। सर यहाँ पर ओमेगा टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह जो वेवफॉर्म है ये t का फंक्शन है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ओमेगा टी का फंक्शन हुआ करती थी, ठीक है, इस वजह से सिर्फ अंतर ये नहीं करना कि साइनोसॉइडल को भी t का फंक्शन बना देना है या फिर इसको ओमेगा टी का बना देना है। अभी हो सकता है इसको ये t का फंक्शन ना दे करके किसी और का फंक्शन दे देता, p का फंक्शन दे देता, तो सर p को टाइम पीरियड p बोल देता कि सर इसका टाइम पीरियड p के अकॉर्डिंग हो जाता, तो उधर हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही तोड़ मरोड़ दें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मत तोड़िए मरोड़िएगा। तो ये बच्चों कितना आया, तो दिस इज इक्वल टू Vm स्क्वायर बाई कैपिटल T, Vm स्क्वायर बाई कैपिटल T, ये बेटा आपके पास मान बच्चों कितना आ गया, t/2 माइनस 0 प्लस t माइनस t/2 होल टू द पावर 1/2। तो देखिए अंदर ये बेटा t/2 हो गया, ये भी t/2 हो गया, ऐड हो गए तो कितना हो गया, कैपिटल T ही तो बन जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी कैपिटल T। तो ये बच्चों आ गया Vm स्क्वायर बाई कैपिटल T इंटू कैपिटल T होल टू द पावर 1/2। तो Vrms इज इक्वल टू Vrms इज इक्वल टू कितना आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ बच्चों, तो ये Vm प्राप्त हुआ। तो इस वेवफॉर्म का RMS वैल्यू कितना होता है, तो दिस इज गिवन बाय Vm, दिस वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू है वह बच्चों आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो Vm आपको यहाँ पर RMS वैल्यू प्राप्त हो रही है, ओके ना। ऐसे ही अब हम लोग इसका ट्राई करेंगे, किसका ट्राई करेंगे, हाफ वेव का ट्राई कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग सॉटूथ का भी ट्राई कर लेंगे एंड ट्रायंगुलर का भी कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होते जाएं। और लास्ट में मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और बतला दूंगा जिसमें मैं मर्ज कराऊंगा वेवफॉर्म्स को, जिसमें मैं वेवफॉर्म्स को मर्ज कराने वाला हूं। चलिए जी, तो यहाँ पर एक काम ना किया जाए कि आंसर थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया जाए, आंसर आपके क्या किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर आपके डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आपकी जो नेक्स्ट वेव फॉर्म है 6 नंबर, यह वेव फॉर्म बनी है कुछ ऐसे, ठीक है, यह वेव फॉर्म आपकी कैसे बनी है, कुछ ऐसे बनी है, दिस इज t/2 t एंड 3t/2 3t/2, ये वैल्यू कितनी है Vm, ये क्या है टाइम पीरियड आपका वेव फॉर्म Vt, ठीक है, दिस इज द वेव फॉर्म
वीटी। तो आपकी ये ऐसी वेव फॉर्म है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपकी वेव फॉर्म हाफ हो जाए, अगर आपकी वेव फॉर्म हाफ हो जाए, देन उसका जो प्रीवियस वैल्यू रही हो, ठीक है, या फुल वेव फॉर्म रही हो, तो फुल वेव फॉर्म का जो भी आरएमएस वैल्यू था उससे 1/√2 टाइम्स कर दीजिएगा। क्या करिएगा बच्चों? 1/√2 टाइम्स आप उस वैल्यू को कर दीजिएगा, तो आप लोग के लिए ठीक रहेगा। तो इसका आरएमएस वैल्यू बच्चों कितना रहेगा? डायरेक्टली मैं इसका आपको मान देता हूं, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। वी आर एम एस बाई वी इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। ठीक है, तो एक काम करो, यहीं पर नोट लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नोट लिख लेते हैं। नोट यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव फॉर्म, हाफ वेव फॉर्म इज इक्वल टू होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ द आरएमएस ऑफ फुल वेव फॉर्म। फुल वेव फॉर्म, ठीक है, मतलब चाहे तो ये समझ लीजिए कि फुल वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू पर √2 से डिवाइड कर दिया है, या ये समझ लीजिए कि फुल वेव फॉर्म के आरएमएस वैल्यू पर √2 का 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, दोनों आपकी एक ही बातें होंगी, दोनों आपकी अलग अलग बातें नहीं है। ओके ना, तो ये आपकी पॉइंट आ गया। अब अगला मैं आपको दिखलाता हूँ अबाउट द सॉटूथ वेव फॉर्म। अगली बात मैं आप लोगों से किसकी करने वाला हूँ? शॉर्टूथ वेव फॉर्म की। शॉर्टूथ वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म तो पहचानते हो ना? सॉटूथ वेव फॉर्म आपकी बच्चों कौन सी होती थी? जो आरी नहीं होती, आरी, आरी की तरह ऐसे। दिस इज वीटी, टाइम पीरियड टी, 2t, 3t, एटसेट्रा। दिस इज वोल्टेज वी एम, दिस इज वोल्टेज वी एम। सॉटूथ वेव फॉर्म है, सॉटूथ वेव फॉर्म है तो फिर इसको तो प्रूव करना पड़ेगा, तो कस तो काम नहीं चलेगा कि डायरेक्ट सर लिख दो आप। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले आपको इस वेवफॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेवफॉर्म, या फिर एटसेट्रा जो भी आपकी चीजें हो रही हैं वह क्या है। तो देखिए आपका पीक वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों? वीएम दिया हुआ है। तो पहले आपको इस वेवफॉर्म के बारे में जानना। तो अगर आप वेवफॉर्म देख रहे हो तो कौन सी वेवफॉर्म बनी हुई? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बनी हुई है ना। प्लस सी तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि ऊपर नीचे कहीं से शुरू नहीं हो रही। तो जो गिवन वेव फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स की वेव फॉर्म ये बनी हुई है। किसकी वेव फॉर्म बच्चों? तो यह वेव फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स का वेव फॉर्म है, और y इज इक्वल टू एम एक्स का वेव फॉर्म है। इसका मतलब पहले तो ये लिख लो, कल को भूल जाओगे। y इज इक्वल टू एम एक्स का वेव फॉर्म है। y एक्सिस पर क्या दिया हुआ है बेटा? तो यहाँ पर vt दिया हुआ है, और m का वैल्यू सर कितना होता है? तो m का वैल्यू हुआ करता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई द x2 माइनस x1। m का वैल्यू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई द x2 माइनस x1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vt? तो चलिए वेवफॉर्म के बारे में जरा जानिए। तो देखो पूरे टाइम पीरियड के लिए वेवफॉर्म आपकी निकल आएगी, और यह होगी vt इज इक्वल टू, vt इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? तो ये m की जगह y2 माइनस y1 करोगे ना, तो vm माइनस जीरो, vm माइनस जीरो डिवाइडेड बाई द x2 माइनस x1, t माइनस जीरो, t माइनस जीरो इंटू x वहां होती थी, यहाँ पर आपका किस पर है? x एक्सिस पर टाइम का फंक्शन। तो आपके पास vt बेटा कितना आ गया? ये लीजिए। अगर आपको वेवफॉर्म पता चल चुकी है, मेरा कहना ये है कि अगर आपको वेवफॉर्म पता चल चुकी है तब तो आप सारे के मान निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको वेवफॉर्म नहीं पता चली है तब फिर आरएमएस वैल्यू नई वेवफॉर्म की आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा क्या काफी कठिन हो जाएगा। तो ये लीजिए ये आ चुका है। तो आरएमएस वैल्यू बेटा कितना होगा? तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन वेवफॉर्म जो थी वही रख दीजिए, वी एम अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होल स्क्वायर डी टी होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2। तो ये बच्चों आ जाएगा वी एम स्क्वायर बाई टी क्यूब, क्योंकि ये आपका टी स्क्वायर है और लिमिट यहाँ पर 0 से टी की लिमिट रहेगी। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा? ये टी क्यूब बाई 3 आ गया। लिमिट अप्लाई करिए 0 से टी होल टू द पावर 1/2।
देखिए आपके पास क्या मान आ जाएगा, वी एम स्क्वायर बाई टी क्यूब इंटू 1/3 इंटू टी क्यूब पावर 1/2। तो वी आर एम एस बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 3। वी आर एम एस विल इक्वल टू वी एम बाई रूट 3। कितना आ गया बेटा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 3 आपको प्राप्त हो चुका है। याद रखिएगा आर एम एस वैल्यू बहुत ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अगर 8th नंबर फिर से मैं अब आपको दिखलाऊं कि यही जो वेव फॉर्म है अगर वो फुल वेव ना हो करके हाफ वेव होती, ठीक है, फुल वेव फॉर्म ना हो करके हाफ वेव होती, ठीक है, दिस इज टी बाई टू, दिस इज टी, 3t/2 2t, ठीक है। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, मैंने क्या बोला है कि अगर हाफ वेव हो जाए, अगर वेव फॉर्म आपकी हाफ वेव हो जाए तो उसको, उस वेव फॉर्म को, उस आरएमएस वैल्यू, फुल वेव के आरएमएस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा √2 से। फुल वेव फॉर्म के आरएमएस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा √2 से। तो आपके पास बच्चों कितनी वैल्यू आ गई, तो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई √6। कितना हो जाएगा बेटा, तो वी एम बाई √6 इसका मान हो जाएगा। चाहो तो ट्राई करना, चाहो तो आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी नयापन नहीं है। अगले पर आते हैं। सिमिलर आपकी होती है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। कौन सी है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। काफी सारी आप लोगों ने वेव फॉर्म्स बनाई हैं, तो इनके आंसर्स आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। टी वी टी, दिस इज वी एम, t/2 t, 3t/2 2t, ठीक है। इसका अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछता है तो ये बेटा आपका सीधे सीधे सॉटूथ वेव फॉर्म की तरह ही होता है, vm बाई √3। आप अगर इसकी वेव फॉर्म भी देख रहे होगे ना तो सॉटूथ की तरह y इज इक्वल टू mx वाली बन रही है ना। आरएमएस ये क्या है, आरएमएस वैल्यू जो निकल रही है सॉटूथ की तरह आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx वाली ये आपकी वेव फॉर्म्स आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हाफ वेव इसी की हो जाती, ठीक है, आपका क्या होता, ऐसा कुछ हो जाता, दिस इज t/2, दिस इज t vt, ये पॉइंट क्या है t/4 हो, एटसेट्रा। तो आपका बेटा आरएमएस वैल्यू इसका कितना हो जाता, तो इसका आरएमएस वैल्यू रहेगा vm बाई √6। प्रॉपर प्रीवियस वैल्यू को फॉलो कर लेगा, प्रॉपर प्रीवियस वैल्यू को फॉलो करेगा, vm बाई √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, vm बाई √6 आ जाएगा, ओके ना। चलिए अब आपको एक पहले मैं बेसिक फार्मूला आप लोग को दे देता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, एक बेसिक फार्मूला आपको दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कशन शुरू करता हूं, क्योंकि एक बेसिक तरीका हो सकता है कि भाई बेसिक यूज करें, और बेसिक तरीके अक्सर हमारे लेंदी होते हैं, तो आप लोग उन लेंदी तरीकों पे तो बहुत ज्यादा जाने के इंटरेस्टेड रहते नहीं हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नोट करके लिखिएगा, नोट करके आप इसको नोट डाउन कर लें, आपसे अगर कहता है कि आपको फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए इस इक्वेशन की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। और जो इक्वेशन आपको दिया गया है वह दिया गया vt इज इक्वल टू 3 प्लस साइन टी प्लस 2 साइन 3t, ठीक है, 2 साइन 3t। मतलब यहां पर आपको देखने को बच्चों क्या मिल रहा है कि सर यहां पर तो 3 वेव फॉर्म मर्ज कर रखी हैं, एक तो पीछे वेव फॉर्म है, सही है सर, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है और दूसरी साइनोसॉइडल, सर फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा अंतर है, फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा अंतर है, ये कहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका कहाँ फ्रीक्वेंसी 3 हो रहा है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सर अगर इनका फ्रीक्वेंसीज का इतना ज्यादा डिफरेंसेस है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है
तो सर सेम वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ फर्क हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आपकी बातें हो रही थी। तो अगर इसको आपसे पूछता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? देखो डीसी का आरएमएस एवरेज पीक सारा बराबर होता है, तो आप इसका आंसर मुझे क्या दे देते सर? 3 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस 2/√2 स्क्वायर। ठीक है, आप मुझको यह आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड कर देते, क्या करते? यह आरएमएस वैल्यू मुझे आप लोग देते। ठीक है ओके ना, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब अगर आपकी 2-3 वेवफॉर्म्स मर्ज हैं तो उनको फिर सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि दोनों वेवफॉर्म्स का अलग अलग आरएमएस वैल्यू निकालिए, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करिए, फिर उसको रूट कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंट आरएमएस वैल्यूज पहले तो फाइंड आउट करें, फिर फाइंड आउट करने के बाद उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, देन रूट कर दीजिए, देन आप यहाँ पर क्या करिए बच्चों? इसको रूट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन अब मैं आपको एक वेव फॉर्म यहाँ पर कराता हूँ, एक वेव फॉर्म मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। जिस वेव फॉर्म को देख करके ना आपको मजा भी आने वाला है। ये वेव फॉर्म है आपकी, और अगर इसकी वैल्यूज की बातें करें तो पीक वैल्यू यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये है -2 वोल्ट 2 सेकेंड, एंड दिस वन इज 4 सेकेंड। ठीक है, दिस वन इज योर 4 सेकेंड। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। तो अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का आपके पास तरीका क्या हो सकता है? एक तो पहले मैं बतलाता हूँ बेसिक मेथड, है ना, नहीं पहले ही जुगाड़ सीख जाओगे तब तो परेशान करोगे, फिर बोलोगे नहीं सर हमको सीखना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बच्चों आरएमएस वैल्यू के बारे में। ठीक है, आइए भाई, फिर आरएमएस वैल्यू बेसिक मेथड के थ्रू। और बेसिक मेथड आपको बच्चों क्या कह रहा है? तो बेसिक मेथड आपसे यहाँ पर बोलेगा कि जरा वेवफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन पता करिए। तो Vt इज इक्वल टू है, देखो ये क्या है आपका, y इज इक्वल टू mx की वेव फॉर्म है, और ये डीसी वाली कांस्टेंट वेव फॉर्म है। तो 0 से 2 टाइम पीरियड तक वेव फॉर्म अलग है, और 2 से 4 टाइम पीरियड तक वेव फॉर्म अलग है। तो टाइम पीरियड जब आपका 0 to 2 रहा हो, टाइम पीरियड जब आपका बच्चों 0 से 2 तक था, तब आपका क्या था? तो y इज इक्वल टू mx बनेगा। तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर सर Vt इज इक्वल टू 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 5t। कितना आ जाएगा? 5t आपके पास आ जाएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज 5t। कहाँ से कहाँ तक? t का वैल्यू बिटवीन 0 से 2 तक। 0 से 2 तक आपकी वैल्यू कितनी है? 5t आपके पास वैल्यू है। ओके ना, 5t। और फिर 2 से 4 तक तो ये -2 है। टाइम पीरियड कहाँ से? 2 से 4 तक का। आगे का मुझे टाइम पीरियड भी नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं है, और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है उसको पता करने पर। दोनों बातें हैं कि सर कोई इंटरेस्ट है क्या? तो इंटरेस्ट भी नहीं है। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करिए। आरएमएस वैल्यू यहाँ पर अगर आप लोग को फाइंड आउट करना तो बेटा लिमिट कितना आ गया? 1/4। लिमिट अप्लाई करिए 0 से 2, 5t स्क्वायर dt प्लस 2 to 4 -2 स्क्वायर dt -2 स्क्वायर dt होल पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2। ओके ना, तो अब इसको बस सॉल्व करना है। देखो इंटीग्रेशन काफी देर से बतला रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर दूंगा। तो कितना आ गया बेटा? 1/4, और ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये 25 है, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो बेटा कितना बन जाएगा? 25 इंटू टी क्यूब बाई 3। लिमिट आ गई 0 से 2 की। ठीक है, 25 आप चाहते तो बाहर भी कर सकते थे, ये टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पर कितना है? तो ये आ गया 4 इंटू कितना आ गया? ये बच्चों आ गया आपके पास टी, लिमिट 0 से 4 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग लिमिट अप्लाई कर दीजिए और आपका यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कितना आ गया? ये आया 1/4, ये रहा 25/3 इंटू लिमिट अप्लाई किया तो कितना आ गया? 2 क्यूब दैट इज 8,
फिर तो 0 आप माइनस पे करते हो तो इसलिए मत अप्लाई करिए, +4 इंटू 4 - 2 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मान कितना आ गया, 1/4 इंटू 200/3 प्लस 8, 200/3 प्लस 8 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये मान आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करिए तो 1/4 इंटू 224/3 पावर 1/2। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें, √56/3, आपके पास आंसर बेटा कितना आ जाएगा, √56/3। ओके, तो जब आपने बेसिक मेथड का यूज किया हुआ है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये तो लेंदी हो रहा है, सर बताओ एक नंबर के लिए इतना काम करवाओगे, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट मेथड भी बतला दूंगा, जो कि जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था, √56/3। अब आइए जरा वेव फॉर्म के बारे में जानिए। इस वेव फॉर्म के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको समझना चाहिए कि यह जो वेव फॉर्म है 0 से 2 है, टाइम पीरियड तो एक्चुअली 4 दे रहा है ना, हो सकता है अगर आगे सेम रिपीट हुई होती तो टाइम पीरियड 4 होता, तो मतलब है कि हाफ वेव फॉर्म है, ये हाफ वेव फॉर्म है। और अगर ये हाफ वेव है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रायंगुलर का आरएमएस वैल्यू आपके पास रहेगा, ट्रायंगुलर का आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू सर 10/√6। कहाँ पर आपके लिए, 0 to ये सॉ टूथ वेव फॉर्म के लिए है, सॉ टूथ का आपका आरएमएस वैल्यू कितना आ रहा है, 10/√6, क्योंकि 10/√3 होता है, और मैंने हाफ मान रखी है क्योंकि हाफ वो दिख ही रही है, क्योंकि उसके बाद आपका दूसरी वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है। और जो दूसरी वेव फॉर्म डिशी वाला आ रहा है, या फिर आप इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो जो कि फुल स्क्वायर तो है नहीं, हाफ स्क्वायर है, तो 2 कितना करना चाहिए, देखो नॉर्मली आपका कितना होता है, अगर फुल होता है तो Vm होता है, और देन फिर क्या हो जाता है, Vm/√2, Vm/√2, तो सो 2/√2 दैट बिकम्स इक्वल टू √2। कितना आ जाएगा बेटा, √2। तो फाइनल आरएमएस वैल्यू, बेटा कितना हो जाएगा, तो ये रूट आ गया, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए बस, तो 100/6 प्लस 2, 100/6 प्लस 2। अभी मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमको नहीं समझ आया, तो 10/√6 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 100/6 प्लस 2। तो बेटा ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो ये आ गया 50/3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू √56/3, √56/3। मैच कर गया, नहीं मैच कर गया, दोनों का दोनों सेम वैल्यू मैच कर गया, दोनों का जो वैल्यूज हैं वह सेम टू सेम आपकी मैच कर चुकी हैं। तो मतलब क्या है कि जब आपकी 2 से 3 वेव फॉर्म मर्ज करा करके दिया करें, ठीक है, नई वेव फॉर्म बना कर देता है, तो ट्राई करिएगा कि आप लोग इस मेथड से, लेकिन इस मेथड की शर्त ये है कि आपको उन वेव फॉर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अच्छा कौन कौन सी वेव फॉर्म ऐड हुई है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है आपने वो वेव फॉर्म अभी तक फाइनली देखी ही ना हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कराएगा तब फिर इशू हो जाएगा, तब आपको बेसिक मेथड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस मेथड का भी प्रयोग करके अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, सो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके बताना जरूर, और क्लास को लाइक एंड शेयर भी बहुत ज़्यादा आप लोग करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल आप लोग के लिए लेक्चर्स हो सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बतलाते रहिए कि आपको नेक्स्ट और कौन से टॉपिक्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एवरेज वैल्यू। थैंक यू।